तो पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी, और आज हम आपके इस सब्जेक्ट का 2021 और 2022 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसका रिव्यू करेंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ पूरी देखना ताकि आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकें। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें। देखो सबसे ज़्यादा जो रिसेंट क्वेश्चन पेपर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ जो सिलेबस है वो उसमें भी ज़्यादा बदलाव नहीं है। तो प्लीज़ देख लो वीडियो पूरा ताकि आप सारी बातें समझ सको। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं 2021 के क्वेश्चन पेपर की। 2021 का क्वेश्चन पेपर में अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो इसमें क्वेश्चन है कि राजनीति क्या है, राजनीति के उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण में तुलना कीजिए और इसमें क्या अंतर है बताइए। व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट लिबरल एंड मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पॉलिटिक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति क्या है ये आपको पढ़ना था, और साथ में ही आपको राजनीति के दृष्टिकोण को भी पढ़ना था। ठीक है, राजनीति क्या है इसमें ये चीज़ बिल्कुल ऑटोमेटिकली शामिल है। ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन में रिव्यू भी पूछ सकते हैं, और रिव्यू पे मैंने वैसे वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आज हम बस रिव्यू कर रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर का। यहाँ पे रिव्यू का मतलब है यहाँ पे जो व्यूज़ हैं वो है, यहाँ पे रिव्यू कह दिया मैंने, तो यहाँ पे दृष्टिकोण आप याद कर लेना। इसका दूसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो वो है राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में अनुभव सिद्ध उपागम के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो ये जो आपने जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो क्वेश्चन आपने चैप्टर यूनिट पढ़ी होगी जिसमें आपका है मतलब थ्योराइजिंग द पॉलिटिकल, तो वहाँ से ये क्वेश्चन आया था, और इसमें आपको एक अप्रोच यानी कि जो आपकी अनुभव मूलक जो अप्रोच रही थी उसको आपको एक्सप्लेन करना था। इसके अलावा जो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है वो है अनुदारवाद के विकास का वर्णन कीजिए, अनुदारवाद के मुख्य सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। अब ये अनुदारवाद है क्या है? देखो दोस्तों, अनुदारवाद का मतलब है रूढ़िवाद, इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेटिज्म। तो 2021 का ये जो क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर रूढ़िवाद की जगह डायरेक्टली अनुदारवाद लिखा है, लेकिन आप इंग्लिश से समझ जाना, रूढ़िवाद का मतलब कंजर्वेटिज्म ही होता है, तो यहाँ पर आपको रूढ़िवाद को अच्छे से एक्सप्लेन करना था इस क्वेश्चन में। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन, वो है नारीवाद की विविध धाराओं का परीक्षण कीजिए। देखो जो फेमिनिज़्म है उसके अलग अलग प्रकार हैं, तो फेमिनिज़्म के नारीवाद के जो भी प्रकार आपको बताए गए हैं, स्पेशली 3 प्रकार माने जाते हैं। एक वीडियो भी बनाई है मैंने उस पर, तो आप देख सकते हैं उसको। तो जो नारीवाद है उसके 3 प्रकारों को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। ऐसे क्वेश्चन में वैसे आपको नारीवाद क्या है ये भी आपको बताना है। हालांकि दोस्तों ये जो वीडियो है ये स्पेशली बस आपको क्वेश्चन दिखाने के लिए है, अभी मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। क्या चीज़ें कैसे करनी है, कैसे लिखना है, सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये बस रिव्यू दिया जा रहा है आपको यहाँ पे हल्का हल्का कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। देखो जो 5वां क्वेश्चन है वो है मार्क्सवाद की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। जो मार्क्सिज्म है उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना था इस क्वेश्चन में। इसके अलावा राइट एन एसे ऑन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, राजनीतिक दायित्व की आपकी एक यूनिट है, तो उससे ये क्वेश्चन रिलेटेड है, जिसमें आपको राजनीतिक दायित्व पर एक निबंध लिखना है, मतलब जितनी भी बातें वो आपको लिखनी है। एक्चुअल में जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है ये ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि 2021 में जैसा कि हम जानते हैं जो एग्ज़ाम हुए थे वो ऑनलाइन मोड में हुए थे। ठीक है, वो ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम नहीं हुए थे। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिए गए थे, ऑनलाइन मोड में हमेशा ही 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। और अगर आप फिजिकल एग्ज़ाम देंगे, जब आप देखेंगे कि रेगुलर का आप मतलब जब आप जाकर सेंटर में एग्ज़ाम देंगे ऑफलाइन, तो वहाँ पर 8 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर 2022 का क्वेश्चन पेपर हम देखने जा रहे हैं। 2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे वो भी ऑनलाइन मोड में ही हुए थे। आप ये मत समझना कि ऑनलाइन है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, चाहे ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हों चाहे ऑफलाइन। क्वेश्चन पेपर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, लास्ट 2 साल का ये क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे हम 2022 का क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें। थोड़ा डिफ़िकल्ट था ये क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है उसमें है कि क्या आपको लगता है कि शक्ति का अध्ययन और राजनीतिक सिद्धांत की समझ के लिए केंद्रीय है। शक्ति के अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या करें। अब जो स्टडी ऑफ पावर था, अब वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही अजीब था कि स्पेशली जब हम बात करते हैं सिलेबस की, तो उसमें सिलेबस में आपको ऐसी शक्ति के बारे में कुछ दिखाई नहीं देता कि आपको पावर्स के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन वहाँ से आया था, पावर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया था। इस पर भी मैंने वैसे वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी जब हम सिलेबस को देखते थे, जब हम 2022 में भी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी के सिलेबस को देख रहे थे, तब ये शक्ति का ये जो टॉपिक है ये सिलेबस में नहीं दिख रहा था। इसके अलावा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जो आनुभाविक उपागम है कि उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, ये लिखना था। क्या ये राजनीति के अध्ययन का वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है, इसकी व्याख्या करनी थी। इसके बाद यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है समतावाद क्या है, असमानताओं को दूर करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या या विवेचन कीजिए। इसके बाद है मार्क्सवाद क्या है और मार्क्सवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं, ये बताना था। राजनीतिक सिद्धांत के उत्तर आधुनिकतावादी जो पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच है, उपागम है, उसकी आलोचनात्मक समीक्षा करें, मतलब सही गलत सभी बातें आपको यहाँ पर लिखनी थी।
इसके अलावा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है व्यक्तिगत राजनीति क्या है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं, व्याख्या कीजिए। देखो दोस्तों, ये 2022 का ये जो क्वेश्चन पेपर था, 2022 का जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी का, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा था स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन देखो, आप ये मत सोचो कि आपके लिए भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएगा क्वेश्चन पेपर। 2021 का क्वेश्चन पेपर मैं सबसे बेस्ट कहूँगा कि काफ़ी ईज़ी था, वो डायरेक्टली यूनिट वाइज़ आया था और मैक्सिमम आपके भी ये चांस है कि वो यूनिट वाइज़ ही आपसे भी पूछेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत बदलाव हो जाए, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, तो कुछ बदलाव हो रहे हैं, बदलाव हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस एक हल्का-हल्का रिव्यू देना था मुझे, मैंने रिव्यू दे दिया। क्या चीज़ें कैसे करनी है, क्या आपको करना है, कहाँ पे कितनी चीज़ें आप करेंगे, क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा ताकि आप अच्छे से डिटेल में समझ सकें। तो कैसे अपनी स्ट्रैटेजी रखनी है, इसके लिए प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी और ये आपने क्वेश्चंस देख लिए होंगे। बस एक बार क्वेश्चन पेपर आपको दिखाना था इस वीडियो में, और कुछ भी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।